एवरीवन, मैं हूँ हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की वीडियो में हम अपने जो मुस्लिम लॉ का जो भी टॉपिक्स हैं उनको स्टार्ट करने वाले हैं। आज से हम मुस्लिम लॉ की क्लास स्टार्ट करेंगे और आने वाली वीडियोस में मुस्लिम लॉ के जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सब एक एक करके डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में हम मुस्लिम लॉ का पहले इंट्रोडक्शन जानेंगे, फिर मुस्लिम कौन है और किन पर मुस्लिम लॉ लागू होता है, ये सब हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। बट आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन। तो आपके लिए इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर आपको मुस्लिम लॉ के नोट्स लेने हैं तो वो तैयार हो चुके हैं हिंदी लैंग्वेज में और बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक के जो नोट्स हैं मुस्लिम लॉ के वो मैंने खुद तैयार किए हैं और पीडीएफ फॉर्म में हैं, जिनको आप प्रिंट करा सकते हैं। अगर आपको नोट्स लेने हैं तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके केवल 150 रुपीज़ में मुस्लिम लॉ के नोट्स जो हैं वो ले सकते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो भी मुस्लिम लॉ में दिए गए हैं, जैसे कि मेहर है और मुस्लिम मैरिज है और इद्दत और कितने ही सारे टॉपिक्स हैं मुस्लिम लॉ में, जिसमें सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो आपको मिल जाएंगे। अब डिस्कस करते हैं अपना आज का टॉपिक। तो आज की वीडियो में जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम पहले मुस्लिम लॉ के इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। देखिए, मुस्लिम लॉ जो है वो आपका फैमिली लॉ में आता है। कई यूनिवर्सिटीज़ में एग्ज़ाम होते हैं तो उसमें फैमिली लॉ सेकंड के रूप में भी मुस्लिम लॉ पूछा जाता है। अब फैमिली लॉ से मतलब क्या है? सबसे पहली बात, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको मुस्लिम लॉ के बारे में जानना है वो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले जो आपका मुस्लिम लॉ है वो पर्सनल लॉ के अंदर आता है। पर्सनल लॉ का मतलब क्या होता है? एक ऐसा लॉ जो एक पर्टिकुलर रिलीजन के ऊपर अप्लाई होता है, एक किसी विशेष धर्म के ऊपर अप्लाई होता है। जैसे कि आपका हिंदू लॉ है, हिंदूज़ के ऊपर अप्लाई होता है, क्रिश्चियन लॉ क्रिश्चियंस के ऊपर अप्लाई होता है। इसी तरीके से मुस्लिम लॉ आपका अप्लाई होता है मुस्लिम्स के ऊपर। इंडिया में जितने भी मुस्लिम्स रहते हैं उन सब पर मुस्लिम लॉ अप्लाई होता है। तो ये जो है आपका एक पर्सनल लॉ है और ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले यही पूछा जाता है कि जितने भी पर्सनल लॉज होते हैं वो किस तरीके के होते हैं। तो एक ऐसा लॉ जो किसी पर्टिकुलर रिलीजन के ऊपर अप्लाई होता है। अब अगर हम बात करें मुस्लिम लॉ की, तो मैंने आपको बताया ये आपका फैमिली लॉ है। इसे कई नाम से हम जानते हैं। इसे हम इस्लामिक लॉ के नाम से भी जानते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और अरबी भाषा में इसे बोला जाता है शरिया। अरबी भाषा में क्या बोला जाता है? शरिया। और अगर हम इस लॉ यानी मुस्लिम लॉ की बात करें तो केवल ये मुस्लिमों पर ही लागू होता है। अब यहीं से एक क्वेश्चन भी बनता है आपका कि मुस्लिम कौन है या फिर किस पर मुस्लिम लॉ लागू होता है, तो ये हम आगे डिस्कस करेंगे। बट अभी हम पहले इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। दूसरा इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो मुस्लिम लॉ है ये आपका सिविल लॉ की ब्रांच है, यानी आपका क्रिमिनल लॉ में नहीं आता है, सिविल लॉ में आता है, उसी की एक ब्रांच है। सिविल मैटर्स इसमें आते हैं। दूसरा, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये अनकोडिफाइड है, यानी कि इसमें सेक्शंस नहीं दिए गए हैं। इसमें आपको टॉपिक मिलते हैं, जैसे कि मुस्लिम मैरिज का टॉपिक, एक टॉपिक हो जाता है आपका मुस्लिम मैरिज का, या फिर आपका इद्दत का टॉपिक जो क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा जाता है बहुत ज़्यादा, या मेहर का टॉपिक जिसे इंग्लिश में हम डावर कहते हैं। तो इस तरीके के टॉपिक्स आपको मुस्लिम लॉ में मिलते हैं। इसमें आपको सेक्शंस नहीं मिलेंगे, है ना। हिंदू लॉ जब हम पढ़ेंगे तो उसमें तो आपको सेक्शंस पढ़ने होते हैं, लेकिन इसमें हमें टॉपिक्स मिलते हैं, इसलिए ये अनकोडिफाइड है यानी असंहिताबद्ध है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इंडिया के मुस्लिम्स पर लागू होता है, यानी इंडिया में जितने भी मुस्लिम्स रहते हैं उन पर ये लागू होता है। अच्छा, ये इतना कुछ जानने के बाद आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें तो क्लियर हो गई होगी ना कि मुस्लिम लॉ में बेसिकली दिया क्या हुआ है। तो एक और चीज़ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये एक पर्सनल लॉ है, तो यहाँ पे पर्सनल लॉ से एक और चीज़ आपके लिए समझनी ये ज़रूरी है कि पर्सनल लॉ का मतलब ये होता है कि जो मुस्लिमों के जैसे पर्सनल आपके मैटर्स हो गए, जैसे कि विवाह का मैटर हो गया, डाइवोर्स का मैटर हो गया, मेहर का मैटर हो गया, या सक्सेशन से रिलेटेड कोई मैटर हो गया, तो जितने भी दूसरे पर्सनल मैटर्स होते हैं मुस्लिमों के, वो मुस्लिम लॉ से ही उनको देखा जाता है। तो मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग ही उनको लागू किया जाता है। इसी तरीके से अगर हिंदुओं के पर्सनल मैटर की बात करें, जैसे कि उनका सक्सेशन, विल की बात हो गई, या गिफ्ट की बात हो गई, या और कोई चीज़ हो गई, तो वो सब आपके हिंदू लॉ से होंगे, हिंदुओं के ऊपर। लेकिन मुस्लिमों की पर्सनल लॉ का मतलब यही होता है कि जो पर्सनल मैटर्स होते हैं वो पर्सनल लॉ से ही उनको देखा जाता है। तो ये तो थे इसके इंट्रोडक्शन की बात। अब हमारे सामने एक क्वेश्चन आता है और एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि हु इज़ मुस्लिम, यानी कि
मुस्लिम लॉ जो है वो किस पर अप्लाई होता है, या किसे आप कहोगे कि ये व्यक्ति मुस्लिम है? तो देखिए, अगर हम मुस्लिम लॉ के हिसाब से देखें तो कोई भी व्यक्ति दो प्रकार से मुस्लिम हो सकता है, दो तरीके से हो सकता है। या तो बाय बर्थ यानी कि जन्म से मुसलमान हो, या फिर बाय कन्वर्जन यानी कि धर्म परिवर्तन के द्वारा वो मुस्लिम बना हो। अब इन दोनों पॉइंट को डिस्कस करने के लिए एक एक पॉइंट देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे जन्म से मुसलमान होना, यानी कि कोई व्यक्ति बाय बर्थ मुसलमान कब माना जाएगा। इसका मतलब होता है कि जब कोई बच्चा ऐसे फादर और मदर से जन्म लेता है जो दोनों ही मुस्लिम होते हैं, यानी उसके फादर भी मुस्लिम हो और उसकी मदर भी मुस्लिम हो। तो जब बच्चा एक ऐसे लेडी या ऐसे पुरुष के यहाँ पर जन्म लेता है जिनमें से उसके मम्मी पापा दोनों ही मुस्लिम होते हैं, तो वो बच्चा भी जिसका जन्म हुआ है वो भी मुस्लिम ही कहलाएगा। ये तो थी बाय बर्थ की बात। बिल्कुल सिंपल है कि जब कोई मुस्लिम के यहाँ पर जन्म लेगा, यानी माता पिता दोनों ही मुस्लिम होंगे, तो क्या होगा, वो मुस्लिम ही होगा बच्चा। सेकंड है आपका धर्म परिवर्तन के द्वारा मुसलमान होना, यानी कि बाय कन्वर्जन। अब धर्म परिवर्तन के द्वारा मुसलमान होने के लिए कोई व्यक्ति, जैसे मान लीजिए वो किसी और धर्म का है, मान लीजिए कोई क्रिश्चियन है, अब क्रिश्चियन मुस्लिम बनना चाहता है। अब अगर वो धर्म परिवर्तन करके मुस्लिम धर्म को ग्रहण कर लेता है या उसको अपना लेता है तो वो मुस्लिम कहलाएगा। तो यानी कोई भी व्यक्ति मुस्लिम होने के लिए वो दो तरीके से मुस्लिम हो सकता है, या तो बाय बर्थ होगा या फिर बाय कन्वर्जन भी हो सकता है। धर्म परिवर्तन के द्वारा भी कोई व्यक्ति मुसलमान बन सकता है। अब इसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं कि अगर कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन से मुसलमान बनना चाहे तो उसके लिए कुछ चीज़ें हैं। जैसे कि मान लीजिए वो इस्लाम धर्म ग्रहण करना चाहता है, तो उसका मतलब क्या है कि वो वननेस ऑफ गॉड, वननेस ऑफ गॉड का मतलब अल्लाह में विश्वास रखता हो, उसमें बिलीव रखता हो। और जो मुस्लिमों के जो पैगंबर हैं हज़रत मोहम्मद साहब, तो हज़रत मोहम्मद जो प्रोफेट मोहम्मद हैं उनमें भी वो उनको अपना प्रोफेट मानता हो, तो वो मुस्लिम कहलाएगा। तो यहाँ पर धर्म परिवर्तन के द्वारा, बाय कन्वर्जन के द्वारा कुछ व्यक्ति अगर मुस्लिम बनना चाहते हैं, या कोई भी व्यक्ति मुस्लिम बनना चाहता है, तो वननेस ऑफ गॉड में बिलीव करे और प्रोफेट मोहम्मद जो हज़रत मोहम्मद हैं उनको में भी वो विश्वास करे। ये चीज़ हो गई। तो यहाँ पर एक चीज़ ये ध्यान रखनी है। इसके अलावा एक ऐसा बच्चा, जैसे अभी हमने पढ़ा कि बाय बर्थ, मान लीजिए कोई व्यक्ति बाय बर्थ मुस्लिम होता है, तो क्या कोई बच्चा, अगर मान लीजिए यहाँ से क्वेश्चन उठता है, ये आपको पता होना चाहिए कि मान लीजिए कोई बच्चा मुस्लिम फैमिली में जन्म ले रहा है। अब मुस्लिम फैमिली में तो उसने जन्म लिया, मतलब उसके फादर और मदर दोनों मुस्लिम थे, लेकिन मान लीजिए वो मंदिर जाता है या चर्च जाता है या गुरुद्वारे जाता है, तो क्या वो फिर भी मुस्लिम माना जाएगा? ये क्वेश्चन यहाँ पर उठता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हाँ, वो फिर भी मुस्लिम माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो अगर किसी भी जगह पर जाने से वो मुस्लिम नहीं रहेगा, यानी कि अगर वो मंदिर जाता है या चर्च जाता है या गुरुद्वारे जाता है, वहाँ पर जाने में अगर उसका इंटरेस्ट है, तो केवल इन सब में विश्वास रखने से ही वो नॉन मुस्लिम नहीं हो जाएगा। तो इस तरीके से कोई भी व्यक्ति है, या कोई भी व्यक्ति मान लीजिए मुस्लिम धर्म में जन्म ले रहा है और वो किसी और धर्म में भी थोड़ा बहुत उसको रुचि है, मंदिर जाता है, चर्च जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो वो तब तक नॉन मुस्लिम नहीं माना जाएगा। उसके बारे में ये नहीं कहोगे आप कि ये मुस्लिम नहीं है, जब तक वो धर्म परिवर्तन करके स्वयं को किसी और धर्म में ना बदल ले। ठीक। अब एक और क्वेश्चन यहाँ पर उठता है कि मान लीजिए बच्चा ऐसे घर में जन्म लेता है जिसकी जो मदर है वो मुस्लिम है, लेकिन फादर जो है वो नॉन मुस्लिम है, यानी कि जो उसके पिता हैं वो किसी और धर्म से रिलेट करते हैं, हिंदू हैं या क्रिश्चियन हैं या पारसी हैं या कोई भी और धर्म है, तो फिर बच्चा किस धर्म का माना जाएगा? तो यहाँ पे ये कहा गया है कि जिस हिसाब से बच्चे की को बचपन से ही उसको जो धर्म फॉलो कराया गया है, यानी जिस धर्म से उसकी के अकॉर्डिंग उसकी परवरिश हुई है, तो उसी के अकॉर्डिंग उसको माना जाएगा कि वो मुस्लिम है। यानी कि अगर उसकी परवरिश उसने बचपन से ही मुस्लिम धर्म को फॉलो किया है तो वो मुस्लिम माना जाएगा। और अगर मान लीजिए उसके फादर जिस भी धर्म के हैं, चाहे वो हिंदू हो या क्रिश्चियन हो, जिस धर्म को वो फॉलो करते हुए बड़ा हुआ है उसी धर्म के अकॉर्डिंग उस बच्चे को माना जाएगा। तो यहाँ पर ये दो क्वेश्चन बिल्कुल आपके क्लियर हो जाएंगे
तो यहाँ पर ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाती है। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से निकल कर आता है एग्ज़ाम में कि अगर कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन करके बाय कन्वर्जन अगर मुस्लिम बनता है तो उसके लिए मतलब कैसे वो बन सकता है इस्लाम धर्म में, कैसे वो बदल सकता है। तो यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो अगर कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन से मुस्लिम बनना चाहता है तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि वो मस्जिद में जाना शुरू करे, यानी कि अगर उसको इस्लाम धर्म कबूल करना है तो उसे मस्जिद में जाना होगा। नंबर 2, उसे वहाँ पर कलमा पढ़कर, जो कलमा होता है मुस्लिमों में, उसको पढ़कर उसको इस्लाम धर्म को कबूल करना होगा। और मस्जिद में जो रजिस्टर रखा होता है, तीसरा पॉइंट है ये कि मस्जिद में जो रजिस्टर होता है उस रजिस्टर में उसे अपना नाम भी रजिस्टर कराना होगा। तो इस तरीके से उसका जो धर्म है वो कन्वर्ट हो जाएगा अगर वो किसी और धर्म का है और वो मुस्लिम बनना चाहता है। तो ये 3 इम्पॉर्टेंट स्टेप्स हैं और इस तरीके के, यानी कि बाय कन्वर्जन मुस्लिम होने के। अब यहाँ पर ये सारे पॉइंट डिस्कस करने के बाद यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी है कि क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी धर्म से रिलेटेड, धर्म परिवर्तन से रिलेटेड या फिर धार्मिक स्वतंत्रता से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक जो हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, उसमें ये साफ कहा गया है कि हर व्यक्ति स्वतंत्र है किसी भी धर्म को मानने के लिए, किसी भी धर्म को फॉलो करने के लिए। वो किसी भी धर्म को फॉलो कर सकता है, किसी भी धर्म को अपना सकता है। अगर कोई हिंदू है तो इसके अकॉर्डिंग वो मुस्लिम बन सकता है, और अगर कोई मुस्लिम है तो वो हिंदू बन सकता है। ये फ्रीडम दी हुई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो केस है वो अब इसी टॉपिक से रिलेटेड आता है, आपका सरला मुद्रल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1995 का केस है। यही केस आपका जब हमने आर्टिकल 44 पढ़ा था, समान सिविल संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, वहाँ से भी आता है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मान लीजिए कोई व्यक्ति, अब जैसे हिंदुओं में कोई व्यक्ति एक ही शादी कर सकता है, लेकिन मुस्लिमों में 4 शादियां जो हैं वो मान्य बताई गई हैं। तो क्या कोई व्यक्ति जो हिंदू है वो एक से ज़्यादा शादी करने के लिए अगर मुस्लिम बन जाता है या मुस्लिम धर्म को ग्रहण कर लेता है तो क्या इस तरह का धर्म परिवर्तन मान्य होगा? तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ कह दिया था कि अगर कोई व्यक्ति इस तरीके से अपना धर्म परिवर्तन करता है कि वो हिंदू है या किसी और धर्म का है और वो उसकी एक शादी हुई है और वो दूसरी शादी करने के लिए अगर मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट हो रहा है तो इसको सही कन्वर्जन नहीं माना जाएगा, ये कन्वर्जन गलत होगा। और सरला मुद्रल केस इसका एक लैंडमार्क केस है जिसमें कोर्ट ने मना किया था। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो वो बाईगेमी का दोषी होगा, जो आपके IPC 494 में एक ऑफेंस है। तो इस तरीके से कोर्ट ने यहाँ पर इस केस में क्लियर कर दिया था, क्योंकि वो एक तरीके से गलत कन्वर्जन होगा। ऐसा आप क्यों कर रहे हैं? ताकि आप एक से ज़्यादा शादियाँ कर सके। तो ये सब चीज़ कोर्ट ने गलत बताई थी इस केस में। तो आई होप आज की वीडियो में हमने मुस्लिम लॉ को पूरा अच्छे से, जो भी हमारी शुरुआत होनी चाहिए थी, हमने वो अच्छे से डिस्कस किया है। मुस्लिम कौन हो सकता है, और मुस्लिम लॉ में जो भी है वो आपका पर्सनल लॉ है, अनकोडिफाइड है। ये कुछ पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं जो आपको पता होने चाहिए। आगे की वीडियो में हम अब जो भी इसके सोर्सेज हैं या स्कूल्स हैं या जो भी इसका मैरिज का टॉपिक है या और जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो एक एक करके अलग अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चैनल से जुड़े रहिएगा, और अगर आज की वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको ढेर सारे नोट्स और PDF मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।